बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जब पेपर हल कर रहे होते हैं तो उन्हें एक प्रॉब्लम आता है। जब वो न्यूमेरिकल करते हैं या जब एग्जाम्पल कर रहे होते हैं ना, तो उन्हें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है। वो न्यूमेरिकल या अपना एग्जाम्पल है जब मुकम्मल है लिख लेते हैं, हल करने के बाद उन्हें जो भी दिया गया होता है, मसलन अगर हमने फोर्स फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो उन्हें याद नहीं रहता कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, इसी तरह वेलोसिटी का यूनिट क्या है, इसी तरह फोर्स का यूनिट क्या है। तो उन्हें यूनिट नहीं, हालांकि वो स्टूडेंट जो वो न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल हल करते हैं उसके अंदर वो फार्मूला भी अप्लाई करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद ही उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। पुट करने के बाद वो उस एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल का आंसर निकालते हैं। और वो जो फार्मूला आपने लगाया होता है, आपको फार्मूला तो याद होता है लेकिन यूनिट नहीं याद होता। हालांकि उस फार्मूले की मदद से ही हम यूनिट भी मालूम कर सकते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा मेथड सिखाते हैं जिससे आप फार्मूले की मदद से आप उससे जो आपने फोर्स फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इनके फार्मूलों की मदद से आपको जो है ना इनका यूनिट भी बता देते हैं कि किस तरह आप इनका फार्मूला अप्लाई करके इनका ऐसा यूनिट मालूम कर सकते हैं। तो फार्मूला है डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। हाँ जी, डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। अब हमने देखना है कि इस साइड को हमने लेना है। इस साइड पे अगर हम देखें तो मैस है, मैस जो है ना इसका हमें पता है कि इसका यूनिट हमारे पास होता है केजी। और ये ओवर उसी तरह लिखा। और अब ओवर के नीचे हमारे पास है वॉल्यूम आएगा। और हम जानते हैं कि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है ना वो मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब है। अब अगर ये मीटर क्यूब हम ऊपर शिफ्ट कर दें केजी, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, केजी मीटर पर क्यूब है। तो ये हमारे पास किसका यूनिट आ गया है, डेंसिटी का। हमने डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई किया है। डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करके हमने उसका ऐसा यूनिट मालूम कर लिया है। इसी तरह है वर्क को, वर्क टर्म का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट। अब हमने देखना है, ये हमारे पास है वर्क डन का फार्मूला है फोर्स क्रॉस है डिस्प्लेसमेंट है। अब हमने देखना है कि फोर्स का यूनिट क्या है। फोर्स का यूनिट हमें पता है कि न्यूटन होता है। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, वो हमें पता है कि न्यूटन है, मीटर होता है। अब वर्ग जो है ना ये न्यूटन मीटर है, ये न्यूटन मीटर है। आगे हमारे पास 1 न्यूटन मीटर है ना, ये फोर्स का यूनिट है न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है। और वर्क का यूनिट होता है जूल। और 1 न्यूटन मीटर जो होता है ना, ये हमारे पास है 1 न्यूटन मीटर है, वो 1 जूल के इक्वल होता है। और जूल भी वर्क का यूनिट है और न्यूटन मीटर भी ये वर्क का यूनिट है। इसी तरह अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम पावर का यूनिट मालूम करना चाहते हैं, तो पावर का फार्मूला हमारे पास होता है वर्क ओवर टाइम है। अब ये वर्क जो है ना इसका हमें पता है कि इसका जो है ना यूनिट है
वो क्या होता है? हाँ जी, वर्क का यूनिट हमने ये फाइंड किया 1 जूल इज इक्वल टू किसके होता है 1 न्यूटन मीटर है। अगर हम जूल को वर्क है, हाँ जी वर्क का यूनिट हमने क्या लिख दिया जूल है, और नीचे क्या लिखा हुआ है ओवर के नीचे लिखा हुआ है टाइम है। टाइम का यूनिट हमें मालूम है कि सेकंड होता है, और अगर इस एस को ऊपर है यानी सेकंड वाले एस को ऊपर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास यूनिट आ जाएगा जूल पर सेकंड है, और पावर का यूनिट जूल पर सेकंड होता है। पावर का फार्मूला हमने अप्लाई किया, अप्लाई करके फार्मूले के पावर के फार्मूले की मदद से हमने पावर का एसआई यूनिट मालूम कर लिया है।